कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले दिन के वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना था। अगर आपने उस वीडियो को देख के प्रैक्टिस किया होगा तो आपको दिखेगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रेटेजीज या कुछ कैंडल पैटर्न्स ऐसे बनते हैं जो हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैटर्न्स कुछ ऐसे बनते हैं जहां से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। आज के वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जहां पे दो कैंडलस्टिक्स मिलके एक पैटर्न आपको बनाएंगे और उस पैटर्न को देख के आप समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये वीडियो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आपने पहले दिन का वीडियो देख रखा होगा कैंडलस्टिक्स के बारे में, जो हमने पहले दिन का वीडियो बनाया था जिसका लिंक आ रहा होगा ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने उसको देख रखा होगा तो आपको ये वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये उसी वीडियो का अपडेटेड वर्जन है। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस डे 3 बाय ट्रेडर ज़ियोन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप वो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि उसके बाद ही आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो आपको याद होगा कि मैंने 4 मेन पॉइंट्स के बारे में बात किया था जो थ्रू आउट द वीडियो हमारे काम पे आ रहा था। यहाँ पे भी ऐसा ही है, 3 पॉइंट्स उन 4 पॉइंट्स में से सेम रहेंगे, बस एक पॉइंट यहाँ पे अलग रहेगा, वो है ये। वहाँ पे मैंने बोला था कि कलर डजंट मैटर, पैटर्न्स मैटर करते हैं, वो कहाँ पे बन रहे हैं और उसके बाद कॉन्फर्मेशन कैसा आ रहा है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। कहाँ पे बन रहा है, मतलब वो कैंडल्स यहाँ पे होंगे, 2 कैंडल हैं, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, वो तो मैटर करता ही है। ओपन क्लोज पॉइंट भी मैटर करता है और कॉन्फर्मेशन भी मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे कलर भी मैटर करता है। यहाँ पे जब हम बुलिश पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे तो दोनों कैंडल्स में से पहला कैंडल रेड ही होना चाहिए और दूसरा कैंडल ग्रीन या ब्लू, आप जो भी कलर सेट कर रहे हो बुलिश इंडिकेशन के लिए वही होना चाहिए। और ऑपोजिट भी सही है, मतलब जब हम बियरिश इंडिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो पहला कैंडल मतलब लेफ्ट साइडेड कैंडल बुलिश कैंडल ही होना चाहिए और राइट साइडेड कैंडल बियरिश कैंडल ही होना पड़ेगा। कैसा है क्या है वो तो हम आगे जब देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं पहले कैंडल पैटर्न की तरफ। पहला है बुलिश एंड बियरिश किकर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। किकर मतलब क्या होता है, जो ये जापानीज नाम है, मैंने लास्ट वीडियो में बोल के रखा था कि उन्होंने ऐसा सोचा है जापानीज लोगों ने कि जब हम किक करते हैं, जो आप देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स वगैरह करते होंगे, वो जब किक करते हैं ऊपर, तो अगर आप समझ लो कि ये एक बॉडी है और ये ऊपर किक कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बुलिश किकर। सेम जब वो नीचे किक कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे बियरिश किकर, ठीक है। किकर पैटर्न्स में जो मेन चीज आपको समझना होता है, एक तो है कि ये गैप अप ओपनिंग जनरली होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये गैप अप ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे उतना गैप अप तो नहीं है लेकिन जनरली गैप अप होता है। आगे जब हम एग्जांपल देखेंगे वहां पे आपको दिख भी जाएगा। और वॉल्यूम यहाँ पे मैटर करता है, पहले कैंडल से या तो ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए दूसरे कैंडल का, या फिर बराबर का भी होगा तो चलेगा। दूसरा कैंडल क्यों? क्योंकि वही हमारा इंडिकेटिव कैंडल है। बुलिश के मामले में दूसरा कैंडल यहाँ पे मैंने जैसे बताया ग्रीन होना चाहिए और बियरिश के मामले में यहाँ पे रेड, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और पहले वीडियो की तरह यहाँ पे भी वही है कि सारे बुलिश इंडिकेशंस चार्ट के नीचे बनेंगे और बियरिश इंडिकेशंस ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे बुलिश किकर जो बना है, अच्छा ओपन प्राइस क्लोज प्राइस यहाँ पे है वो भी मैं समझा देता हूँ। ये जो यहाँ पे आपका जो पैटर्न बनता हुआ दिखेगा चार्ट पे, हम देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम कॉन्फर्मेशन का भी वेट करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बियरिश किकर के मामले में, तो यहाँ पे पहले लेफ्ट कैंडल जो था वो ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद कॉन्फर्मेटिव कैंडल जो है वो रेड कैंडल बना और उसके बाद अगले कैंडल ने उसके नीचे खत्म किया। तो यहाँ से हम ट्रेड एंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम इस वाले कैंडल के ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद तो आप देख ही सकते हो कोई नीचे जा रहा है, आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। और बुलिश के मामले में इसका उल्टा ही होता है, पहला वाला कैंडल रेड होना चाहिए, दूसरा वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, स्टॉप लॉस ये पहले कैंडल के नीचे, यहाँ पे भी हमने जो देखा था पहले कैंडल के ऊपर। ये दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके साथ अगर नहीं समझ पा रहे हो, ये दोनों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी ये दोनों ही कैंडल हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। और एंटर जो हम करेंगे इस कैंडल के अगला कैंडल जो रहेगा, ये जो ऊपर वो खत्म होगा, वहां से हम एंट्री करेंगे। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बियरिश पैटर्न का देख लो, देखो ये पहला वाला कैंडल एक ग्रीन कैंडल था, ठीक है,
उसके बाद गैप अप हुआ। जब भी गैप अप होगा तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक एंटर होने का हमें अवसर मिल सकता है। तो यहाँ पे पहला वाला कैंडल ग्रीन कैंडल था। अच्छा, ये अगर मारूबोजू हो, ये मारूबोजू भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो दोनों तरफ विक है। अगर ये मारूबोजू होता है तो ये और अच्छा हो जाता है आपके लिए बियरिश किकर्स या बुलिश किकर्स, तो आपको और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोल के रखा था कि मारूबोजू हमेशा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। आप जो भी टारगेट सेट करते हो अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मारूबोजू अगर रहता है तो आप हमेशा थोड़ा ज़्यादा जाने की सोच सकते हो। यहाँ पे मारूबोजू नहीं है वैसे, मतलब ये वाला कैंडल तो नहीं था, लेकिन अगला वाला कैंडल आप देखोगे अगर, तो ये काफ़ी हद तक आपको मारूबोजू होता हुआ दिखेगा। पे नोटिस कर पा रहे हो तो देखो, ये रेड कैंडल जो था ये काफ़ी लंबा कैंडल भी था, वॉल्यूम भी ज़्यादा था, जो हमारा क्राइटेरिया है। गैप अप पे भी स्टार्ट हुआ। गैप अप पे खुलना कंपलसरी नहीं है, लेकिन गैप अप अगर हो जाता है तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। और सेकेंड कैंडल जो कॉन्फर्मेटरी कैंडल है वो पहले कैंडल से बड़ा है। उसके बाद हमें कॉन्फर्मेशन भी मिल गया जैसे ही इस कैंडल के नीचे अगला कैंडल ने खत्म किया। एंट्री हम इसी कैंडल से करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हम लगाएंगे ये ग्रीन वाले कैंडल के ऊपर। बुलिश का भी देख लो सेम ही है, डाउन ट्रेंड पे बना वो तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है वो होना। उसके बाद पहला वाला जो है रेड कैंडल है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर काफ़ी मैटर करता है। उसके बाद अगला कैंडल ग्रीन कैंडल बना और अगला कैंडल जो था ग्रीन कैंडल के अगला वाला कैंडल वो उसके ऊपर बना, ठीक है। तो हमारा एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। स्टॉप लॉस इस जो पहला कैंडल था पूरे स्ट्रक्चर का, मतलब इन दोनों कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों कैंडल में से जो पहला वाला कैंडल था उसके नीचे ही हम स्टॉप लॉस लगाएंगे बुलिश के मामले में। और उसके बाद आप देख सकते हो काफी ऊपर चला गया है। अगला है एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फ करने का मतलब होता है निगल जाना। अगर आप यहाँ पे इन पैटर्न्स को देखोगे आपको दिखेगा कि पहला वाला जो कैंडल है दोनों ही क्षेत्रों में वो दूसरे वाले कैंडल के पूरी तरीके से अंदर है, यही है, ठीक है, यही होना पड़ेगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो भी हो हमारे लेफ्ट साइड हैंड में जो भी कैंडल रहेगा वो पूरी तरीके से इंक्लूडिंग विक्स, सिर्फ बॉडी नहीं विक भी राइट वाले कैंडल के अंदर रहना चाहिए। जब हम बुलिश की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने पहले ही बताया, लेफ्ट साइड में हमारा रेड कैंडल रहेगा और राइट साइड में ग्रीन कैंडल। आप जो भी कलर सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब बियरिश कैंडल पहले, बुलिश कैंडल बाद में, बुलिश एंगल्फिंग के मामले में और बियरिश एंगल्फिंग के मामले में उल्टा ही होगा, मतलब बुलिश कैंडल पहले और बियरिश कैंडल राइट हैंड साइड में। और हमेशा ये याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कैंडल वो है पूरी तरीके से राइट हैंड साइड के कैंडल के अंदर रहना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंट्री वगैरह ये तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि हमें जो कॉन्फर्मेशन मिलता है उसके ऊपर। एक चीज हमेशा नोटिस करना, यहाँ पे भी मैंने ये बात बोला था कि यहाँ कॉन्फर्मेटरी कैंडल है ना, वो जब भी मारूबोजू बनेगा, अगर मारूबोजू नहीं बने तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर मारूबोजू बनता है तो वो बहुत लंबे इंडिकेशन की तरफ आपको इशारा कर सकता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी मैंने ये बात बोला था। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे मारूबोजू बना है तो आप उम्मीद रख सकते हो कि ये काफी लंबा जाएगा। कहाँ तक लंबा जाएगा ये सब तो हम आगे जब वीडियोस आएंगे उसके आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो। देखो पहला वाला कैंडल छोटा था, ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो इसका पूरा स्ट्रक्चर इस वाले कैंडल के अंदर रहना चाहिए, मतलब राइट साइड के कैंडल के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। बुलिश पैटर्न की हम बात कर रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में बनना पड़ेगा। कॉन्फर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा मेन कैंडल है राइट हैंड साइड का कैंडल, उसके ऊपर हमारा अगला कैंडल खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेंड आपका जो है बन गया। अगला एग्जांपल, यहाँ पे मारूबोजू नहीं बना था लेकिन पैटर्न हमारा जो है वो भी फ्री बन गया। और अगर आप नोटिस करोगे, देखो अगला कैंडल जो था ये ग्रीन कलर का कैंडल था, लेकिन इसने खत्म जो किया ये इसके नीचे किया, तो आराम से आपका जो है बियरिश जो टारगेट है वो मिल गया और बियरिश जो मूवमेंट है वो आपको देखने मिल गया है। स्टॉप लॉस हमेशा ही जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर हम लगाएंगे। यहाँ पे भी मैंने वही बोला था, स्टॉप लॉस बुलिश के मामले में नीचे, बियरिश के मामले में ऊपर, और टारगेट यहाँ पे ये पहला ये वाला कैंडल खत्म हो रहा है, वहां पे आप कर सकते हो। यहाँ पे भी जो खत्म हो रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे आप कर सकते हो। अगला है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, ये इंडिया वाला हरामी नहीं है, ये जापानीज हरामी है। बहुत जगह पे आपको दिया कि हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हरामी वर्ड आया है जापानीज बारबेक्यू में जो स्टेक यूज होता है, स्टेक के हिसाब से वो उनका नाम यहाँ पे हुआ है।
प्रेग्नेंट वुमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये अभी ये जापानीज लोगों ने क्या देख के ये सोचा होगा वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो पैटर्न है आपको दिख रहा है कि आप इसको प्रेग्नेंट वुमन के पेट के अंदर जो बच्चा रहता है ना उसके हिसाब से आप सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन अभी जो है वो है। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि लेफ्ट साइड का कैंडल छोटा होता है, राइट साइड का कैंडल बड़ा होता है। यहाँ पे उसका उल्टा है, लेफ्ट साइड का कैंडल बड़ा है, राइट साइड में कैंडल छोटा है। ठीक है, बाकी चीजें सेम है, मतलब जो बुलिश इंडिकेशन वो होगा वो आपको डाउन ट्रेंड में होता हुआ दिखना चाहिए, कॉन्फर्मेशन का वेट करना, ये सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे जस्ट पोजीशंस अदला बदली हो गए बियरिश और बुलिश कैंडल्स का, तो इसी को यहाँ पे हरामी कैंडलस्टिक कहा जाता है। टेक्निकल ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नाम है और नाम को नाम की तरह ही याद रखो, वही बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो पहले अगर मैं बुलिश की बात करूं, पहला हमारा जो है डाउन ट्रेंड में बनने का वो हो गया, पहला वाला कैंडल बड़ा है दूसरे वाले कैंडल से, और पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे भी सेकेंड कैंडल यहाँ पे पूरी तरीके से पहले कैंडल के अंदर आना चाहिए। मतलब राइट हैंड साइड में जो कैंडल है, बुलिश के मामले में ग्रीन कैंडल, बियरिश के मामले में रेड कैंडल, ये पूरी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जो कैंडल है उसके अंदर आना चाहिए। पिछले एग्जांपल में हमने जो बोला था बस उसका ऑपोजिट ही यहाँ पे हो रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे हो आप समझ सकते हो। स्टॉप लॉस ये स्ट्रक्चर के नीचे हम बनाएंगे बुलिश के मामले में, और अगले कैंडल का कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अगर ये मारुबोसु बनता, फिर से वही बात, अगर मारुबोसु बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग और इंडिकेशन आपको दे सकता है, यहाँ पे भी आपको अच्छा इंडिकेशन मिल सकता है बुलिश इंडिकेशन का। बियरिश के मामले में यहाँ पे पहला वाला मारुबोसु बना था, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सेकंड कैंडल मारुबोसु चाहिए होता है टू कैंडलस्टिक पैटर्न के मामले में, तो यहाँ पे भी आपको वो चीज होता हुआ दिख रहा है। एंट्री आप इसके नीचे जो कॉन्फर्मेशन मिलेगा, मतलब रेड कैंडल के नीचे कॉन्फर्मेशन मिलेगा, वहां से आप कर सकते हो, और स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा सकते हो। ये हर मामले में सेम ही है, ये अलग कुछ भी नहीं है, सब कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए ये सेम ही रहेगा। अगला है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। ये काफी एक्साइटिंग एक कॉन्सेप्ट है। क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। पहली बात तो ये जो हम बुलिश इंडिकेशन देख रहे हैं ये डाउन ट्रेंड पे बन रहा है, अच्छी बात है। पहला कैंडल रेड कैंडल बनेगा, उसके अगला वाला कैंडल जो है वो रेड कैंडल के भी नीचे जा रहा है। यहाँ पे हम जो भी पैटर्न्स देख रहे थे, अगर आप नोटिस करोगे जो बुलिश इंडिकेशन है ये नीचे तो नहीं जा रहा था, ऊपर या भी नहीं जा रहा था, वो अंदर चल रहा था। यहाँ पे भी आप देखोगे ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। इस वाले में एंगल्फिंग में और पियर्सिंग लाइन में डिफरेंस ये है, एंगल्फिंग का क्या होता है ना कि वो पूरी तरीके से नीचे और ऊपर दोनों तरफ से निकल जाता है। पियर्सिंग लाइन में ऐसा नहीं होता, वो नीचे तो आता है लेकिन वो ऊपर जो जाता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं जाता, और उसकी जो एंड पॉइंट रहती है वो रेड कैंडल के अंदर ही रहती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ये नोटिस करना होगा कि ये एंड कहां पे हो रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये एंड यहां पे हो गया तो ये एंगल्फिंग बन गया जो हमने पहले डिस्कस किया था। अगर ये एंड इधर होता, समझ लीजिए इधर वो एंड हो रहा है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। पियर्सिंग लाइन में या डार्क क्लाउड कवर में हमेशा ये नोटिस करना कि वो एंड कम से कम ये कैंडल का जो हाफ है 50% है उसके ऊपर हो रहा है या नहीं। अगर इसके ऊपर वो हो रहा है तो हम उसको पियर्सिंग लाइन कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन पियर्सिंग लाइन एंड एंगल्फिंग कैंडल, दोनों ही कैंडल रेड कैंडल के नीचे जा रहे हैं, मैं बुलिश इंडिकेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन एंड कहां पे हो रहा है। एंगल्फिंग में वो ऊपर भी ज्यादा चला जाएगा और पूरी तरीके से रेड कैंडल को एंगल्फ कर लेगा। पियर्सिंग लाइन में पूरी तरीके से नहीं जाएगा, बस उसके 50% के ऊपर खत्म करेगा। इसको पियर्सिंग लाइन कहा जाता है क्योंकि वो रेड कैंडल को पियर्स करके अंदर जा रहा है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद हम चार्ट में देखेंगे ये कैसे पैटर्न्स बनाते हैं। डार्क क्लाउड कवर का भी सेम रहेगा, अप ट्रेंड पे बनेगा, ग्रीन कैंडल रहेगा पहला वाला, मतलब लेफ्ट साइड वाला कैंडल। उसके बाद अगला कैंडल जो रहेगा उसके हाई पे ही शुरू होगा लेकिन खत्म होगा नीचे, और वो नीचे जो होगा वो ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे रहेगा, ठीक है। अगर वो ज्यादा नहीं चला गया तो ये भी एनगल्फिंग बन जाएगा। अगर ये 50% के ऊपर ही खत्म हो जाता है, यहाँ पे समझ लो खत्म हो जाता है, तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन 50% के नीचे जैसे चला गया तो उसको हम डार्क क्लाउड कवर कह सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर मतलब क्या, ऊपर हो रहा है तो इसीलिए क्लाउड, और डार्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। अभी देखो ये क्या सोच के बनाया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं है हमें पता कुछ भी, लेकिन एक अंदाजा लगा सकता है ताकि बाद में जब हमें नाम याद करने को आए तो हम उन नामों को याद कर सके कुछ एक सोच के। तो
तो पहला ये पियर्सिंग लाइन का ही है, डाउन ट्रेंड पे बना है, रेड कैंडल था, उसके बाद अगला कैंडल, और यहाँ पे मारुबोजू भी बना है। हर जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक हमने देखा है ना, मारुबोजू अगर यहाँ पे बनता है, स्पेशली सेकंड वाला कैंडल, तो ये काफी अच्छा इंडिकेशन आपको लगता है, जो कि यहाँ पे बना भी था और ये काफी लंबा गया। ठीक है, कॉन्फर्मेशन का हम वेट करेंगे। अगला कैंडल उतना हाई नहीं था, तो हमने दूसरे कैंडल के लिए वेट किया, और जैसे ही वो हाई गया वहां से हम एंटर कर सकते हैं। और एक चीज नोटिस करो कि देखो ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये पूरी तरीके से रेड कैंडल के ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन रेड कैंडल के 50% के ऊपर तो आराम से चला गया। अच्छा, एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस तो आप समझ ही सकते हो, जैसे मैंने बताया एंट्री पॉइंट हमें कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद हम वहां पे करेंगे, और स्टॉप लॉस जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके नीचे लगाएंगे। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट यही होगा कि पूरे स्ट्रक्चर के नीचे लगाओ, और यही हर पैटर्न के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की जब बात कर रहे हैं वहां पे। डार्क क्लाउड कवर का भी सेम आप देख लो, ऊपर थोड़ा ये गया था, अप ट्रेंड पे था, लेकिन उसने खत्म कहाँ पे किया, और उसने खत्म किया यहाँ पे। कॉन्फर्मेशन का हम वेट करेंगे, उसके बाद हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। एंट्री आप यहाँ पे भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन कॉन्फर्मेशन का वेट करो, वही बेहतर रहेगा। कॉन्फर्मेशन कभी कभी मार्केट धोखा भी दे सकती है आपको, तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कॉन्फर्मेशन का वेट करो और स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, और इसीलिए मैं हर पैटर्न के बाद ही स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा वो सब बता रहा हूँ। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने ये बात किया। अगला और आखिरी है आज के वीडियो के लिए ट्विज़र टॉप एंड बॉटम। ट्विज़र आप चिमटे को समझ सकते हो, और ये जो दोनों कैंडल्स है चिमटे के हैंडल्स हैं। अगेन मुझे नहीं पता क्या सोच के नाम रखा है जापानीज लोगों ने, लेकिन जो है वो है। पहला तो ये समझ लो, टॉप मतलब टॉप पे बनेगा। टॉप पे कौन सा इंडिकेशन हमें मिलता है? बियरिश इंडिकेशन। बॉटम मतलब बॉटम पे बनेगा। बॉटम पे कौन सा इंडिकेशन हमें मिलता है? बुलिश इंडिकेशन। पहली बात ये क्लियर हो गई। ये 12 तरीके के बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बस 2 दिखा रहा हूं, और अगर ये आप 2 समझ गए ना, तो 12 क्या 20 भी बना देना यहाँ से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझते हैं पहला क्या। ट्विज़र टॉप जो होता है, जो चार्ट के टॉप पे बनता है, अप ट्रेंड पे बनता है, वहां पे हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये जो दोनों कैंडल्स हैं, टॉप पे बनाना है तो पहले कैंडल ग्रीन ही रहेंगे, और उसके बाद रेड कैंडल बनेगा, वहीं से नीचे जाना शुरू होगा ना। इनका जो हाई है ये सेम रहना पड़ेगा। ये लो कुछ भी बने, कितना भी बड़ा नीचे वीक हो, कुछ भी हो, और दोनों सेम हाई से मेरा मतलब इंक्लूडिंग वीक। अगर यहाँ पे ये वीक भी रहता है ना, अगर यहाँ पे ये वीक भी रहता है, ठीक है, तब भी ये दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको ट्विज़र टॉप कहते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये कितना भी बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ट्विज़र टॉप में हाई सेम होना चाहिए, और ये टॉप में बनता है, आपको बियरिश इंडिकेशन देगा। बॉटम का भी सेम है, लो वाला जो सेक्शन है दोनों का सेम रहना चाहिए इंक्लूडिंग वीक। यहाँ पे मैंने मारुबोजू लिया है, ये लेफ्ट साइड का कैंडल, तो यहाँ पे वीक नहीं है। अगर ये वीक रहता भी है तब भी सेम ना चाहिए। हाई कहाँ तक भी जाए, अगर ये समझ लो हाई यहाँ पे, लो यहाँ पे खत्म हुआ, ये हाई यहाँ पे खत्म हुआ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। ये ड्राइंग मुझे माफ कर देना, जो भी है आप समझ सकते हो। आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पे तो ये दोनों बॉटम भी सेम हो गए हैं, ये जरूरी नहीं है। एक चीज समझ देना, बॉटम सेम होने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर ये अप ट्रेंड पे बनता है, तो अप ट्रेंड पे बनेगा तो वो हम ट्विज़र टॉप के लिए ही जाएंगे। बॉटम का क्या हो रहा है अपने को फर्क नहीं पड़ता, और हमें जो चाहिए वो है कि दोनों का हाई सेम हो। आप देखेंगे कि यहाँ पे वीक बना, यहाँ पे वीक नहीं था, ठीक है, यहाँ पे वीक नहीं था, जहाँ पे वीक बना और वो वीक के साथ भी सिमिलर हाइट है। उसके बाद हमने कॉन्फर्मेशन का भी वेट किया, और उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एज यूजुअल टारगेट जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लगाएंगे, और एंट्री इस कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद। और बुलिश का आप देख लो, देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। नीचे बना तो वो तो ट्विज़र बॉटम के लिए ही हम जाएंगे। दोनों का लो अगर आप नोटिस करोगे तो देखोगे दोनों का लो लगभग सेम हाइट पे है। हाई सेम नहीं है, जरूरी भी नहीं है, ठीक है। हाई कहाँ पे जरूरी होगा? यहाँ पे, जब हम टॉप की बात कर रहे हैं, जो हमें बियरिश इंडिकेशन देता है। लेकिन यहाँ पे अपने को चाहिए दोनों का लो सेम हो, और दोनों का लो सेम हुआ। कॉन्फर्मेशन हमें मिला, थोड़ा लेट मिला, अचानक से ये नहीं चला गया था ऊपर, लेकिन थोड़ा लेट मिला, लेकिन जो भी है मिला। और उसके बाद हमने एंट्री किया, और स्टॉप लॉस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे, जैसा कि आप यूजुअल देख सकते हो, उसी हिसाब से बनाएंगे। तो हमने 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखा है। पहला वाला था किकर, जहां पे गैप अप लेके शुरू होता है, और उसके बाद हमें एक लंबा इंडिकेशन
उसके बाद होता है इंगल्फिंग, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो कैंडल है वो राइट हैंड साइड के कैंडल के अंदर पूरी तरीके से रहना चाहिए। दूसरा था हरामी, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो कैंडल है वो राइट हैंड साइड के कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेता है। चौथा पियर्सिंग लाइन, जहां पे ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो सेकंड कैंडल रहता है, मतलब राइट हैंड साइड में जो कैंडल रहता है वो खत्म होता है पहले कैंडल के 50% के या तो ऊपर या तो नीचे, डिपेंडिंग ऑन बुलिश और बियरिश इंडिकेशन। और आखिर में हमने समझा ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए कॉमन पॉइंट्स जो रहेंगे कि डाउन ट्रेंड में हमेशा बुलिश इंडिकेशन मिलेगा, अप ट्रेंड में हमेशा बियरिश इंडिकेशन मिलेगा। मारुबोजो अगर आपको मिलता है स्पेशली राइट हैंड साइड के कैंडल में, तो आपको बहुत लंबा इंडिकेशन मिल सकता है। और कलर्स यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने नहीं कहा था। तो ये होगी सारी बातें जो हम कर सकते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगला वीडियो हमारा रहेगा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके हमारी बातें, हमारा डिस्कशन जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्ट्रेटेजीज की तरफ जाएंगे, पैटर्न्स की तरफ जाएंगे कि हमें क्या देख के क्या समझ में आ रहा है कि कहां तक हमें टारगेट लेना है, क्या करना है। तक हमने ये समझ लिया कि हमें कब एंट्री करना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, कॉन्फर्मेशन क्या होता है, डाउन ट्रेंड में कैसे बनता है, अप ट्रेंड में कैसे बनता है। ये सब धीरे धीरे हम एडवांस चीजों की तरफ जा रहे हैं। आई होप आप ये देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। पिछले वीडियो की तरह यहाँ पे भी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद कम से कम 2 बार देखने के बाद खुद से जाके जरूर प्रैक्टिस करो, चार्ट में इन चीजों को बनते हुए देखो। अगर आप नहीं देखोगे, सिर्फ वीडियो देख के बंद कर दोगे तो आप भूल जाओगे, और अगर आप भूल गए तो कोई फायदा नहीं है इसका। या तो खुद से प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस नहीं करना है तो कम से कम देखो चार्ट में कि क्या हो रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ वो हो भी रहा है चार्ट में या नहीं। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो भी वीडियोस आते हैं और जो भी लाइव सेशंस हम करते हैं उसके अपडेट्स आपको वहीं पे मिलते हैं। और बहुत जल्दी ट्रेड्स भी वहां पे देना स्टार्ट होगा, तो वो आप ज्वाइन होकर रख सकते हो, कोई फालतू के मैसेजेस वहां पे नहीं आते हैं। तब तक के लिए यू गाइस स्टे सेफ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।